आप सभी लोगों को राम राम जय श्री राम। मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं श्री राम कुमार। तो आज मैं दोस्तों क्लास 10 का 9.1 का मैथ पढ़ाने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो लास्ट तक बने रहना और कॉपी कलम लेकर बैठे रहना साथ ही साथ। दोस्तों मैं कुछ अगर उसको बताने से मैं पहले शॉर्ट हो फॉर्मूले बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये सब चीजें बता देता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। लाल बट्टे कक्का याद रखना है। लल्ला बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का। एल 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 लाल बट्टे कक्का। ठीक है ना। ये देखो, लम बटे कर्न किसका हो जाएगा, ये साइन थीटा का हो जाएगा फॉर्मूला। साइन थीटा का, साइन थीटा के क्या होगा, लम बटे कर्न। और आधार बटे कर्न क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। और लम बटे आधार किसका हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। और टेन साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा कर देना। ठीक है। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये ध्यान रखना दोस्त। तो इसका हम बता दिए और अब चलते हैं, हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन, जो देखो भाई उसमें कोई बात नहीं है, हम बता देंगे 9.1। 9.1 9.1 पहला नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। देखो दोस्त, कुछ नहीं कहा है। एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि के स्तर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए खंभे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्त, देखो तो कह रहा है ना, एक खंभा लगा हुआ है, तो मान लीजिए खंभा ये एकदम सीधा खंभा सीधा लगा हुआ है। ठीक है। और 30 कितना है, 8 मीटर, 20 मीटर लंबी डोर है। 20 मीटर लंबी डोर है। ठीक है। 20 मीटर लंबी डोर है और उस पे चढ़ रहा, जैसे में चढ़ेगा तो लंबी डोर ऐसे रहेगा, तो नहीं इस पे चढ़ेगा, अब ऐसे थोड़ी चढ़ेगा, ऐसे रहेगा। तो ये देखो, और भूमि हम बना लेते हैं, भूमि पर से ही ना चढ़ेगा। ठीक है। भूमि बना लेते हैं। और ये कितना है, 20 मीटर है। 20 मीटर। ठीक है। इसको हम नाम देते हैं ए और बी और सी। ठीक है। और बोल रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग जानते हैं लंब के सामने वाला कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है। लंब होता है। लंब ए बी है। तो ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना चाह रहा है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा खंभा की ऊंचाई कौन है जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो देखो ए बी बराबर हमको निकालना क्या पड़ेगा, ये क्या है, लंब है। और लंब ये क्या है, कर्ण। तो हमारा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा बराबर त्रिभुज, यहाँ पर लिख देना त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे लिख देना त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बटे ए सी, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है। ए बी बटे ए सी। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसका 30 डिग्री का थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखोगे ना, तो 1/2 आ जाएगा और इसका मान 1/2 रख दो। ठीक है। और ए बी कितना है, तो हमारा ए बी नहीं दिया हुआ, ये ए बी नहीं दिया, तो ए बी मान लेते हैं, ए बी ऐसे ही रहेगा। लंब नहीं दिया, लंब तो निकालने हमारा कह रहा है खंभा की ऊंचाई। ठीक है। और एसी कितना दिया हुआ, एसी 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं। तो यहां से देखो हमारा ये ऊपर नीचे से नीचे कट जाएगा और यहाँ 10 बच जाएगा। ए बी बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। ठीक है। और अब दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। चलो भाई पेड़ पहले बना लेते हैं। ठीक है। पेड़ है यहाँ पे मान लो। ठीक है। एक आंधी आने से पेड़ टूट जाता है
तो पेड़ टूट जाता है, कहने का मतलब है कहीं पे से पेड़ यहाँ पे से टूट जाएगा, यहाँ पे से टूट जाएगा, यहाँ पे से टूट जाएगा, ठीक है। फिर आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि जमीन छूने लगता है। अर्थात ये कहता है ना, यहाँ से टूटता है ना तो ये जमीन नीचे रहेगा तो इसको छूने लगता है, ठीक है ना, इसको छूने लगता है। चलो भाई हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और ठीक है, छूने लगता है, मुड़ जाता है और फिर इस प्रकार छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। जबकि नहीं, पेड़ के पाद से बिंदु पर दूरी, जबकि पेड़ का सेवन 8 मीटर, मतलब कहने का और इसका कह रहा है ना, जमीन का शिखर की इसका कितना दूरी है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 8 मीटर दिया हुआ है। चलो भाई, और हमारा कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमारा ये, इसको डी मान लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा डाल लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो भाई ऊंचाई ज्ञात करते हैं। हमें पहले देखना है, हमें ये पहले देखना है कि ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमें पहले त्रिभुज एबीसी में चलने पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी में चलना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी में ऐसे लिख दोगे ना तो नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में हमको पहले इसको निकाल लो या इसको निकाल लो, त्रिभुज एबीसी में हम साइन थीटा पहले लगाते हैं। चलो भाई साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा लगाओगे, चलो भाई साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान रख दो, 30 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, इसमें साइन थीटा ना लगेगा, हम भी पागले हैं यार, रुक जाओ, इसको पहले निकालो। देखो ये किस चीज में आता है, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार किस चीज में आता है, tan थीटा में, तो tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर निकालो, tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान रख दो, ठीक है, और बराबर, और क्या होता है ए बी बटे बी सी, मतलब लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ए बी कितना, ए बी नहीं दिया हुआ दोस्त, ठीक है, और ये कितना बीसी 8 मीटर है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, ये 8 कितना रह जाएगा, 8 ऊपर ही रह जाएगा, ये मतलब गुना होगा तो इधर ही आ जाएगा और ये इधर ही आ जाएगा, 8 बटे कितना आ जाएगा √3, ठीक है, ए बी इतना आ जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है, अब निकालना है, अब पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई के लिए तो हमें इसका भी दूरी निकालना है क्योंकि इसका जोड़ेंगे तभी ना आएगा, ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं अब एसी, एसी बराबर, ठीक है, त्रिभुज वही रहेगा, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। आप चलते हैं कितना बराबर, इसको और इसको निकालो, ठीक है, तो कितना बराबर होता है, ये किस आधार बटे कर्ण किस चीज का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर, चलो कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना मान है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दो, ठीक है, और बट्टे में जितना कॉस थीटा का क्या होता है आधार, आधार कितना है 8, ठीक है, बट्टे में कितना है, और ये कर्ण कितना है एसी नहीं दिया है तो एसी नहीं दिया, लिखो, चलो कोई बात नहीं। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और 8 बटे एसी, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, और ये देखो 8 दूनी ये 16 गुना हो जाएगा, एसी बराबर यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एसी बराबर हमारा, अगर ये 2 इधर चला जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये √3 बट्टे में चला जाएगा तो √3, ठीक है, ये आ जाएगा एसी। और हमें कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई निकालो, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कुछ ही होगा, पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना है, जैसे में बीडी बराबर, बीडी बराबर हमें निकालना है तो ए बी प्लस हमें क्या करना है एसी, क्योंकि ये पेड़ टूटा हुआ है, टूटा हुआ को भाग को भी जोड़ना पड़ेगा तभी ना पेड़ को ऊंचाई निकालें। जैसे में एक डंटा को तोड़ देंगे और ये डंटा दो भाग, जिसमें ये डंटा खड़ा है इसको अगर तोड़ देंगे तो ऐसे गिर जाएगा, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तभी ना पेड़ की ऊंचाई, डंटा की ऊंचाई निकलेगी। चलो भाई तो जोड़ देते हैं, तो ए बी जोड़े और एसी जोड़े,
ठीक है। ए बी कितना लाए, ए बी हमने लाया है 8/√3, 8/√3 प्लस ये 16/√3 लाया है। ठीक है, और यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो √3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8 + 16, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 24/√3। और यहाँ देखो हम एक क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे परिमेयकरण कर दो √3 को, √3 को यहाँ से कर देंगे, √3 गुना होगा तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे, 3 से यहाँ √3 गुना होगा तो 3 आ जाएगा, और 3 को यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ से हमारा बीडी आएगा आंसर 8√3 आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय राम। तीसरा क्वेश्चन अब देखो, तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार है और वो खेलने बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाना था, फिसल पट्टी लगाना चाहता है, 5 वर्षों के लिए फिसल पट्टी का लगाना चाहता है, जिसका शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर है, 5 वर्षों वाला के, ठीक है, जिसका शिखर की ऊंचाई 5 मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, और बोल रहा भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बता, भूमि मतलब यानी अर्थ हमारा पृथ्वी के साथ, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और फिर कह रहा बड़े बच्चों के लिए, जबकि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई और 60 डिग्री का भूमि के साथ कोण बनाता है। ठीक है भाई, ठीक है, ये कितना दे रहा है 3 मीटर, और इसका नाम कितना बना रहा है, कोण कितना 60 डिग्री बना रहा है। चलो भाई, इसका बी डी ई एफ। ठीक है, पहले हम छोटे बच्चों के लिए निकाल लेते हैं, 5 वर्षों के, किसी लिखा हुआ है 5 वर्षों से कम उम्र, 5 वर्षों से कम उम्र, 5 वर्षों से 5 वर्षों के कम उम्र वाले बच्चे के, कम उम्र वाले बच्चे के, इसमें देखो आप, इसमें निकालना है हमें कितना, कोची निकालना है भाई, ये पहले देख लो क्या चीज हमें निकालने का रहा, लंबाई ज्ञात करने का रहा, मतलब लंबाई ये होता है, ठीक है, लंबाई हमारा क्या, लंबाई ऐसे ये पीछे होता है, ठीक है, इसको ज्ञात करने का रहा, तो हमें ज्ञात करते हैं, तो इसको और इसको क्या चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में चलते हैं, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या चलेंगे, लंब है और कर्ण है, तो लंब बटे साइन थीटा बराबर में चलेंगे, और थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मान रख देते हैं। ठीक है, और क्या होता है ए बी बटे लंब बटे होता है कर्ण, तो ए सी। ठीक है, 30 डिग्री का मान हमें क्या तो पता है 1/2 होता है, और ए बी कितना है 1.5 मीटर, और एसी कितना, एसी नहीं दिया हुआ, एसी तो निकालने कह रहा है हमें लंबाई, और यहाँ से देखो एसी बराबर ये यहाँ जाएगा तो गुना हो जाएगा, क्योंकि गुना होगा, उल्टा हो रहा था तो गुना होगा, तो 1.5 गुने 2 होगा तो कितना हो जाएगा, एसी बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना छोटे बच्चों के लिए इतना है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए, अधिक बच्चों के लिए आप लिख लेना इतना, ठीक है, अधिक बच्चों के लिए, और यहाँ पे आप देखना त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, यहाँ चलना है। ठीक है, तो इसमें भी निकालना हमें वही चीज है, लंबाई ही निकालना है, तो हमें भी साइन थीटा बराबर चलना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री है, मान रख देते हैं, लंब कितना है, लंब है 3 मीटर, चलो भाई डी ई पहले रखते हैं, डी थोड़ा सा लंबा ले, साफ सुथरा लिखना मजा आएगा बनाने में। ठीक है, डी ई बटे लंब की कारण कितना है डी एफ। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2,
डीई कितना है 3 मीटर है, ठीक है। और हमारा डीएफ तो नहीं दिया, डीएफ निकालने का रहा है, मतलब हमारा लंबाई निकालने का रहा है, काम निकालने का रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डीएफ बराबर हम निकालते हैं, डीएफ बराबर ये देखो 2 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, 6। और ये √3 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा बट्टे में √3, ठीक है। और इसको परिमेयकरण कर सकते हो, ठीक है, परिमेयकरण। और यहाँ से देखो 3 √3 और √3 अगर गुना होता है तो 3 देता है, मतलब रूट रूट गुना होगा तो जो अंक अंदर रहता है वही देता है। तो ठीक है, यहाँ से 3 मिलेगा तो 3 से यहाँ 2 मरतबे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से डीएफ बराबर कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन चलते हैं, कीमा क्वेश्चन था दोस्त तीसरा, ठीक है, तीसरा। थोड़ी सी वीडियो रोको दोस्त। अब चौथा क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। चौथा में कह रहा है एक भूमि है, तो हम पहले भूमि बना लेते हैं। भूमि, एक भूमि है तो पहले भूमि हम बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा भूमि, भूमि जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब मीनार की पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार है ना, इसको इसके पाद से, पाद मतलब पैर जहां पे रहता है, इसके दूरी से यहाँ तक 30 मीटर है, 30 मीटर, ठीक है ना, 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है। और बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पे झुक के कोई, यहाँ पे से कोई आदमी देख रहा है और वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसे देख रहा है ना, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, हम मान लिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जो हमें निकालने कह रहा है वो निकाल देते हैं। हमारा निकालने क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई बड़ी बात है भाई, मीनार की ऊंचाई त्रिभुज एबीसी में लिखे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में हमें चलना है कि ऊंचाई कौन है, ऊंचाई ये है, तो हमें निकालना है इस, ये ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या होगा, ये देखो ये लंब है, लंब है, और ये क्या है आधार है, तो हमारा जो मान दिया है उसी से चलेंगे तब ना निकलेगा, तो मान दिया है इसको चलेंगे, तो ठीक है। लंब बटे और आधार किस चीज में होता है, tan थीटा में, तो यहाँ से चलेंगे tan थीटा बराबर, थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री, ठीक है, बराबर। और यहाँ ए बी, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो ए बी हो जाएगा लंब, आधार कितना हो जाएगा BC, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और ए बी कितना, ए बी नहीं दिया, ए बी तो हमको निकालने का रहा है ऊंचाई, ठीक है। और BC कितना है 30 मीटर है, ठीक है। और ए बी बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा ऊपर, ये इधर आएगा ना, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन करेगा तो, ठीक है। 30 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड नहीं समझ में आएगा, ए बी ऐसे ही रहने दो, बट्टे में 30 है तो 30 को 1 बना दो, 30 गुने 1 कर दो, और 30 को ऊपर भेज दो, 30 इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और बट्टे में √3 हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज करना है बस, ए बी बराबर इसको, या इधर इसको लिखो या इधर इसको लिखो, बराबर तो दोनों वैसी होगा, ठीक है। और यहाँ से हमें परिमेयकरण कर देना है, परिमेयकरण किसको √3 को कर देना है, √3 को परिमेयकरण कर देना है। और यहाँ जानते हैं हम लोग ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना होगा तो कितना देगा 3, और 30 √3, और यहाँ से 3 से 3 दहो को 30, ठीक है। यहाँ से हमारा ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10√3, ठीक है। और हमें आप चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बस 5वां क्वेश्चन बना के 6ठा भी बना देंगे, बस हो जाएगा जहां तक घिंचाएगा। पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं। बस कुछ नहीं, 5वां क्वेश्चन कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, तो पतंग कैसे उड़ेगा, ऐसे तिरछे ही ना उड़ेगा भाई, डायरेक्ट थोड़ी ऊपर चला जाएगा। पतंग उड़ रही है, चलो भाई पतंग उड़ रही है भूमि से, तब भूमि पहले बना लो,
ये पतंग मानो यहाँ पे उड़ रहा, ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और कितना बोल रहा है, इसके साथ डोरी के झुकाव, भूमि के साथ डोरी के झुकाव 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ 60 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और ये भूमि कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर। कितना क्वेश्चन है भाई, पांचवा, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और हमें बोल रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब अर्थात ये ज्ञात करने का रहा, डोरी की लंबाई मतलब अर्थात काम ज्ञात करने का रहा, एसी ज्ञात करने का रहा। तो हमें कुछ नहीं करना, त्रिभुज ए बी सी में चलना है बस, त्रिभुज एबीसी में चलना है। तो त्रिभुज एबीसी में हमें निकालना है ये और ये तो दिया हुआ है, तो इसके अनुसार ही नहीं चलेंगे। तो ये लंब है और कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर हम चल देंगे साइन, और थीटा की जगह पर कितना है, 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। और बराबर हो जाएगा, यहाँ बट्टे में यहाँ कर्ण, अर्थात कहने का लंब कितना है, 60, तो ए बी लंब है और कर्ण कितना है, एसी, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और यहाँ ए बी कितना है, 60 डिग्री है, 60 है मतलब डिग्री नहीं है। और एसी तो हमें निकालने का रहा, तो एसी निकालने का रहा, ठीक है, ठीक है। ये इधर जाएगा, एसी इधर आएगा, एसी इधर गुना होगा, ये √3 रह जाएगा यहीं पे, और ये इधर गुना होगा, तो 60 गुने 2 कितना हो जाएगा, एसी बराबर, इसको इधर भेज दो, 60 को ऐसे ही रहने दो और गुने 2 कर दो, और बटे √3 यहाँ ला के चलाओ, ठीक है। इतना तो करने आता हुआ, कैलकुलेशन पार्ट जरूरी है सीखना, ठीक है ना। एसी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो हमें परिमेयकरण कर दो इसे, बट्टे परिमेयकरण, ठीक है। और यहाँ पे परिमेयकरण √3 गुना होगा तो कितना आएगा, 3, ठीक है। यहाँ 60 है तो 60 रहने दो, और 2 है तो 2 रहने दो, कितना होगा, 3 3 दूनी 6, तो यानी 2 से काट रहा है तो 20, एक जीरो रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एसी बराबर कितना हो जाएगा, आइए √3 को अभी गुना ना किए हैं, √3 तो छूट जाता है। एसी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से एसी बराबर हमारा कितना आएगा, यहाँ 20 20 दूनी 40 होगा, इसमें गुना होगा कितना होगा, 20 दूनी 40, और √3 है गुना में, तो √3 को गुना लगा देते हैं, और हमारा आंसर यही हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।